जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे इस चैनल से जुड़े हुए सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इस बात का इंतजार रहता है कि 8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट है। तो आइए दोस्तों, एक ऐसी अपडेट जिसको सुनकर के आप कहीं ना कहीं थोड़े से हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। क्यों मैं ये कहना चाहता हूं, यहां सवाल उठता है सरकार की नीयत पर। सरकार की नीयत कैसी है, यह आपको आज कमेंट्स में जवाब देना होगा, क्योंकि हैरान और परेशान होकर नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस यानी इस देश भर के सभी पेंशनर्स ने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है कि आपने एरियर देना है या नहीं देना है। आप इस बात को क्लियर कीजिए, आपने पेंशनर्स को शामिल करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज, क्या 8वां वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से फायदा होगा या नहीं, उसका एरियर मिलेगा या नहीं, पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से ही कंसिडर किया जाएगा या डेट ऑफ यानी जिस दिन इंप्लीमेंट करोगे उस दिन से मिलेगा। तो दोस्तों, सवाल कड़वे हैं और सवाल करने वाला है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन, और जिसके अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, प्रेसिडेंट हैं, और के राघवेंद्र राय जनरल सेक्रेटरी हैं, जी कुमार ट्रेजर हैं। और ये लेटर लिखा है, द निर्मला सीतारमन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। हम वेतन आयोग के पास नहीं जा रहे क्योंकि गजट नोटिफिकेशन आपने निकाला है और आपने अभी तक उसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि ये सारा इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2026 से होगा। इन सबका एरियर 1 जनवरी 2026 से होगा, सभी को इसमें फायदा होगा। यानी जब आपने गजट नोटिफिकेशन में नहीं निकाला तो सवाल तो उठता है। कई प्रकार की चिट्ठियां लिखी गई, उसके बाद मामला संसद में जाता है और संसद में कई लोगों ने, आनंद भदौरिया जी ने और तमाम हमारे जितने संसद सदस्य, उन्होंने पूछा कि इसमें यह चीज मेंशन नहीं की है। अब उन्होंने पेंशनर्स को फायदा होगा यह बात कंसीडर की, जो कि गजट नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। और पंकज चौधरी जी इस सवाल को टालते नजर आए। अब टालने में संदेह होता है। अब इस संदेह को दूर करने के लिए इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग में कुछ अपनी चीजें लिखते हैं, वो इस प्रकार है। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको हिंदी बताते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में 1 जनवरी 2026 से पेंशन संशोधन को शामिल करने का अनुरोध, यानी यह सवाल अभी भी जिंदा है। रिक्वेस्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन फ्रॉम 1 जनवरी 2026 इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन रेगुलेशन। आप समझ चुके होंगे, लिखा है कि हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार का, जिन्होंने 17 जनवरी 2025 को 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की मंजूरी दी और 3 नवंबर 2025 को टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया। जैसा कि पहला एक ओकेजन था दिल्ली चुनाव और दूसरा था हमारा बिहार का चुनाव, दोनों में इन्हें फायदा मिली, इसलिए फिर धन्यवाद। हम आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि पेंशन एक डेफर्ड वेज है और उन कर्मचारियों के सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक तरीका है जिन्होंने सरकार को लंबे समय तक डेडिकेटेड सर्विस दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा माना है कि पेंशन कोई इनाम नहीं बल्कि कर्मचारियों द्वारा उनके एक्टिव सालों में दी गई सर्विस के लिए कमाया गया एक सही हक है। यानी ये मेरा हक है जिसको मैंने अपने पूरी उम्र, यानी लगभग हमारी जो एक्चुअल उम्र होती है लगभग 20-25 साल से 60 साल तक, एक डेडिकेशन के साथ हमने इस देश की सेवा की है और उस सेवा का परिणाम है वो आपको राइट देता है कि आप पेंशनर के हकदार हैं। 8th सेंट्रल पे कमीशन के बनने काम करने के साथ यह जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के हितों की ठीक से रक्षा की जाए। पहले भी पे कमीशन ने पेंशन में बदलाव और सही करने के उपायों को सिफारिश करने में अहम भूमिका निभाई ताकि मौजूदा कर्मचारियों के साथ बराबरी बनी रहे और यह पक्का हो सके कि पेंशनर्स बढ़ते खर्च का सामना कर सकें। यानी कहा है उन्होंने, वी रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट पेंशन इज ए डेफर्ड वेज ऑफ, उन्होंने कहा है मेजर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉइज, सीधी सीधी बात कही है। देन उन्होंने कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन इम्परेटिव दैट इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल पे कमीशन ऑफ पेंशनर एंड फैमिली पेंशन, और सीधा सीधा उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पे कमीशन हैव
played a vital role in recommendation measure for revision of rationalization of pension in order of maintain partiality। उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पुराने पेंशन और नए पेंशन की पेंशनर्स को बराबर होना चाहिए और उनके इस हक का सम्मान करना चाहिए। हम 8वें वेतन आयोग से भी अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन में बदलाव 8th सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साफ तौर पर शामिल किया जाए। सीधा सीधा कहा है, इन व्यू ऑफ द अबव वी हम्बल रिक्वेस्ट दैट रिवीजन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 में काइंडली भी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी उसके साथ इसको जोर देकर शामिल किया जाए और इसका जवाब दिया जाए। यानी अभी तक ये बात अंधेरे में है, आप समझ सकते हो। और उन्होंने सीधा सीधा कहा ऐसा करने से 8वां सेंट्रल पे कमीशन का पेंशन स्ट्रक्चर की पूरी तरीके से जांच कर पाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बदले हुए पे स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बदलाव की सलाह दे पाए। यानी आपने कहीं ना कहीं वेतन आयोग को भी असमंजस में रखा है, यानी वो इसकी सिफारिश ही नहीं करेगा क्योंकि आपने लिखा ही नहीं कि आपने 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट करना है, आपने एरियर देना है। इसके अलावा यह भी रिक्वेस्ट की गई कि कमीशन को पिछले और आने वाले पेंशनर्स के बीच पैरिटी फैमिली पेंशन बेनिफिट रिलेशन से जुड़े मुद्दों की जांच करना चाहिए और सभी को बराबरी का हक देना चाहिए। साथ उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं कि उन्होंने कहा है कि रिवीजन ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, parity between past and future pension, rationalization of pension structure along the pay revision, review of retirement benefit and pension policies. The recommendation will affect around 69 lakh pension and family pension along with central government employee। कितनी अच्छी से बात कही है कि केंद्र सरकार के पेंशनर परिवार पेंशनों का यानी पेंशन में संशोधन, पेंशन में सभी के बराबरी, पेंशन ढांचे का युक्तिकरण, रिटायरमेंट के बेनिफिट पॉलिसी को रिव्यू करिए और 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर को आप न्याय करिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस रिक्वेस्ट पर हमदर्दी से विचार करेगी और ऊपर दिए गए प्रोविजन को 8th सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्थायी रूप से शामिल करेगी और हमारी भावनाओं की रेस्पेक्ट करेगी। केजी जयराज और जो महासचिव हैं। तो दोस्तों आज आप समझ सकते हो कि यहां पर केंद्रीय कर्मचारी संगठन किस प्रकार से बातों को मजबूती से उठा रहे हैं, लगातार सरकार से मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन जैसे उनके सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं, मेमोरेंडम के लिए लगातार अपनी मीटिंग कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ऐसा एक ठोस मेमोरेंडम सरकार या वेतन आयोग के सामने पेश किया जाए कि जिनके लॉजिक हों और जिनके लॉजिक हों उस लॉजिक के हिसाब से हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा हो। तो दोस्तों आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।